अगर आप हैं और सुन रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, भरने जा रहे हो, तो बेटा याद रखना 3 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। आप लोगों के लिए हैं 11 मई से 31 मई के बीच में आप लोगों के पेपर होंगे। और अली सर और कहां से अच्छी हम तैयारी करें, तो आप लोगों के लिए CUT हिंदी मीडियम, ठीक है, बाय PW, ये आप लोगों के लिए लाया गया है प्लेटफॉर्म। अगर आप लोग इतना करते चल रहे हो तो आप लोगों का काम बन जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, खास तौर पे हमारे CUT UG 2026 के बच्चे, अगर आप हैं और सुन रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में CUT UG 2026 की सभी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, जरूरी तारीखें, फीस कितनी लग रही है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, विषय कौन से चुनने हैं, सिलेबस क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं लेकर आया हूं। तो शुरुआत कर रहे हैं जरूरी तारीखें। जहां तुम पढ़ रहे हो वहां इन तारीखों को चिपका के रख लेना। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, भरने जा रहे हो, तो बेटा याद रखना 3 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं और 30 जनवरी आखिरी है। मतलब तेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, अब तुझे तुरंत जाकर फॉर्म भर लेना चाहिए नजदीकी ऑनलाइन सेंटर पे। तीसरी चीज, फीस जमा करने की लास्ट तारीख 31 जनवरी तक भी तुम्हारी फी पेमेंट नहीं हुआ तो आप CUT देने से चूक जाएंगे 2026 में। यस या नो? लेकिन तुमने फॉर्म भर दिया, आपका पेमेंट भी हो गया, लेकिन आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी, आपका नाम गलत, मम्मी का नाम गलत, पापा का नाम गलत, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जीमेल, फोन नंबर, ये वो कुछ भी छूट गया है, गलत हो गया, तो आप इसमें सुधार कर सकते हो। करेक्शन की विंडो खुलेगी बेटा, गलती सुधारने की आप लोग एक विंडो आएगी, 2 से 4 फरवरी के बीच में ये आएगी। हो सकता है कि एक दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है भाई, लेकिन उसने तारीखें दी हैं कि इस बीच में, ठीक है, लेकिन वैसे NTA ऐसा करता नहीं है, लेकिन कभी हो सकता है, ठीक है। परीक्षा कब होगी भाई, ये भी तारीख आ गई है। मतलब ये तारीखें आप लोगों के लिए हैं 11 मई से 31 मई के बीच में आप लोगों के पेपर होंगे। बात ये आई अली सर पेपर कैसा होगा, तो मुझे तो अब तक तो यही लगता है कि ऑनलाइन मोड में आप लोगों का पेपर हो सकता है। फीस की बात करें, फीस कितनी लग रही, तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 3 विषयों के लिए अगर वो 1 लैंग्वेज या 2 डोमेन ले रहा है, यस या नो, तो उसको 1000 रुपए पे करना पड़ रहा है। इसके अलावा फिर और भी वो सब्जेक्ट ऐड कर रहा है, GAT ऐड कर रहे भैया बढ़िया से, तो उसके लिए उसको अलग से 400 रुपए पे करना पड़ेंगे। यस या नो? मतलब टोटल कितने हो गए, 1400 रुपए लग रहे हैं। अरे टोटल 1400, उदाहरण के लिए मतलब 3 सब्जेक्ट के आप लोगों के 1000 तो लगेंगे ही। इसके बाद जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, अगर वो और सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं तो उसके प्रति 400 रुपए आप लोगों के यहां पर ऐड हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात बेटा, आप अधिकतम 5 से अधिक विषयों का चयन नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लिए 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 GAT, ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको हर यूनिवर्सिटी, चाहे तुम्हारा सपना DU में जाने का हो, BHU में जाने का हो, या फिर AU में जाने का हो, या फिर AMU में जाने का हो, या फिर JNU में जाने का हो, हर जगह आप लोग पहुंच सकते हो इस कॉम्बिनेशन से। ये 5 सब्जेक्ट भी आप लोगों के पूरे कर देता है। यस या नो? तो ये आप लोगों ने फीस स्ट्रक्चर यहां पर देखा। अब बात आती है अली सर परीक्षा का पैटर्न। जैसा कि मैंने पीछे बताया, आप लोगों के लिए 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन लैंग्वेज का है, डोमेन का है और जर्नल टेस्ट का। आप 1 लैंग्वेज लीजिए, लैंग्वेज में हिंदी या आप इंग्लिश भी रख सकते हो, अगर आपको उर्दू रखना तो उर्दू भी रख सकते हो, लेकिन आपको इजीली मास्टर नहीं मिलते उर्दू पढ़ाने वाले। और भी भाषाओं का चयन कर सकते हो जो आपके पास कक्षा 12 में हो। तो लैंग्वेज, डोमेन किसे कहा जाएगा, जो भी आपके पास कक्षा 12 में सब्जेक्ट थे, जैसे PCM, PCB, या आप 8 साइड से हैं तो आपके पास हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, तो कोई भी 3 ले सकते हो। यस या नो बेटा? और 1 होगा जर्नल टेस्ट। यस या नो? तो ये 3 सेक्शन, और 3 ही सेक्शन फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको फिल कर सकते हो। हर सब्जेक्ट में, हर विषय में 50 प्रश्न आएंगे और सही जवाब की स्थिति में 5 नंबर मिलेंगे। मतलब टोटल आप लोगों का 250 नंबर का पेपर होने वाला है। हर पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे बेटा, याद रखना, ठीक है। अगर गलत कर रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 नंबर सीधा माइनस हो जाएगा। समय कितना मिलने वाला है अली सर? तो हर पेपर के लिए 60 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। मतलब अली सर इस वीडियो में A to Z हर प्रकार की जानकारी जो CUT के लिए आप लोगों के पास में होना चाहिए। सिलेबस पर डिस्कस करें तो सिलेबस जो नई NCERT है, पहले ओल्ड NCERT भी रही,
लगभग 2022 और 23 में ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा था। ठीक है, कौन? तो हमारा एनटीए। लेकिन अब उसने क्या किया है कि जो आप कक्षा 12 में जो सिलेबस पढ़ रहे हो सेम, क्योंकि वो नई एनसीईआरटी है, सेम अब सीयूटी में भी इसी को फॉलो किया जाएगा। पिछले साल से ही ये नियम लागू कर दिया गया है। लैंग्वेज में बात करूं मैं आप लोगों से, सिलेबस में जो लैंग्वेज है उसमें पैसेज आते हैं बेटा, शब्दावलियां आती हैं, वोकैब है ना, साहित्यिक योग्यता वाला हिस्सा आता है। ठीक है, तो लैंग्वेज में आप लोगों को मुख्यतः इसके ऊपर फोकस करना होता है। डोमेन में जो कक्षा 12 का सिलेबस है, चाहे आप पीसीएम से हो, है ना, चाहे पीसीबी से हो, या फिर आप आर्ट साइड से हो, यस या नो बेटा, तो आपको कक्षा 12 के ही सिलेबस को क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। जीटी में क्या आता है या जीएटी में क्या आता है, तो इसमें क्वांट आता है बेटा, इसको 10th लेवल का गणित भी कहते हो आप लोग, है ना। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। इसमें रीजनिंग है ना, वो ब्लड रिलेशन, ये वो फलाना ढिमकाना, और जी के करंट अफेयर वाला हिस्सा, मतलब ये आप लोगों का पूरा सिलेबस होने वाला है किसके अंदर, सीयूटी यूजी 2026 के अंदर। बात ये आती है कि अली सर क्या आप हमें कोई सुझाव देना चाहोगे, है ना, विषय चुनने के लिए? तो बिल्कुल मेरे बेटा लोग, आप लोगों के पास में है ना साइंस, अगर आप साइंस के बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए। आप हिंदी ले सकते हो बेटा, इंग्लिश ले सकते हो, है ना। कई बच्चे भ्रमित रहते हैं कि क्या अली सर इंग्लिश ही होगा? नहीं भाई, आप सिर्फ जेएनयू को और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, है ना, क्योंकि ये दो यूनिवर्सिटी हिंदी नहीं लेती भाई लैंग्वेज में। यहां इंग्लिश होना कंपलसरी है। कहां कहां? जेएनयू में और एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू जो दिल्ली में है। लेकिन जितनी भी फिर अदर यूनिवर्सिटी हैं वो कहती है हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी लेके आ जाओ। आपके पास पीसीएम से है तो पीसीएम लेना बेटा, और पीसीबी से है तो पीसीबी लेना। और जीटी ज्यादातर कोर्सेज के लिए ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है साइंस वालों के लिए। बात आती है कि अली सर हम कॉमर्स से हैं तो हम क्या लें, तो एक लैंग्वेज लो भाई, जीटी लेना है तुम्हें, है ना। उसके साथ साथ अकाउंट्स, इकोनॉमिक और बिजनेस स्टडीज, या उसके साथ मैथ्स से ले सकते हो। अगर कॉमर्स वाले बच्चों के पास ये कॉम्बिनेशन है तो आप लोग ठीक है कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। बात आती है सर ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स वाले क्या करें, है ना, या आर्ट्स वाले हैं, ठीक है, तो एक लैंग्वेज लो भाई, जीएटी लो और 3 डोमेन लो, वही 5 सब्जेक्ट हो गए आपके, 5 विषय हो गए। इसके बाद आप डीयू, बीएचयू, एयू, जेएनयू, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आप लोग क्या हो जाते हो, तो यहां पर एलिजिबल हो जाते हो, यस या नो। अब अली सर फाइनली हमको ये बता दो कि हमको नंबर कितना लाना है। याद रखना बेटा, साइंस वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, साइंस वाले बच्चों को एक अप्रोक्स दे रहा हूं, लगभग लगभग आप लोग देखो, ठीक है, तो 750 में जो साइंस वाले बच्चे हैं वो 600 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं उनका नंबर, मतलब इसको मैं और परसेंटेज में दे दूं आप लोगों को, यस या नो, 90% से लेकर है ना 95% तक आप नंबर ला रहे हैं जितने का पेपर आपने दिया है, यस या नो, तो आप लोग सीधा इजीली तरीके से मेरिट लिस्ट में टॉप कर सकते हैं और पहली काउंसलिंग में ही आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। ह्यूमैनिटीज वाले वही कहना चाहूंगा, 1000 में से लगभग 900 प्लस नंबर लेकर आएंगे तो आप लोगों का पहली काउंसलिंग में ही आसानी से, चाहे डीयू के अंदर हो, बीएचयू के अंदर हो, जेएनयू में हो, हर जगह आप लोगों का हो जाएगा। कॉमर्स की बात करूं मैं तो कॉमर्स वालों को लगभग लगभग 1000 में से 920 प्लस लेकर आना पड़ेगा, है ना। और खासतौर पे एसआरसीसी जैसे टॉप कॉलेज तो आप लोगों को तभी मिलेंगे, डीयू का कॉलेज है एसआरसीसी, है ना, और कॉमर्स वालों के लिए बड़ा ही फेमस आप लोगों को ये कॉलेज देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि अली सर क्या आप हमें तैयारी के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? तो बिल्कुल बेटा, देखो जनवरी चल रहा है ना अभी, और जनवरी और फरवरी इसका जब अंत आएगा आप लोगों का फरवरी का, तो अपना पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर कर लेना है ना। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि जनवरी फरवरी में आप लोग अपने सिलेबस को पूरा कर लो भाई बढ़िया से, ठीक है। और आप लोगों को अगर आप अभी भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड के साथ ही सीयूटी की तैयारी चलने दो, मतलब थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि है ना डोमेन विषय दोनों में समान है, कहां, बोर्ड में भी और डोमेन, मतलब आप लोग देखोगे कि आप लोगों का हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, सीयूटी में भी तो उसी से आएगा, है ना, सिलेबस ही सेम है, न्यू एनसीईआरटी फॉलो हो रही, पीछे बता चुका हूं। तो 2 चीज आप लोगों ने देखी, सिलेबस पूरा कर लेना है इन्हीं 2 महीनों के अंदर, आपको बोर्ड के साथ साथ ही अपनी सीयूटी की तैयारी को भी करते रहना है, यस या नो। और फिर आप लोगों को इसके साथ साथ ये काम करते चलना है, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज जहां भी मौका लगे। और ये दोनों चीजें कब करोगे आप लोग, जब आप लोग बोर्ड से फ्री हो जाओगे। अगर आप ड्रॉपर हैं, आप लोगों ने पिछले साल ही कक्षा 12 पास कर लिया है, तो आप लोग अभी से टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू पे काम करते चलें। अगर आप लोग इतना करते चल रहे हो तो आप लोगों का काम बन जाएगा। और अली सर और कहां से अच्छी हम तैयारी करें, तो आप लोगों के लिए सीयूटी हिंदी मीडियम,
ठीक है, बाय PW। ये आप लोगों के लिए लाया गया है प्लेटफॉर्म, और यहां से पढ़ के आप एक बेहतर यूनिवर्सिटी, चाहे DU हो, BHU हो, चाहे AU हो, यहां तक का सफर तय कर सकते हो हम लोगों के साथ। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा अगर वो CUT UG 2026 की तैयारी कर रहा है तो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।